go through. Yeah, I need to discuss कि एग्जैक्टली हम फॉलोअप मेन बेसिकली लीड क्रिएशन आप लोगों ने सीख लिया था। इसमें लीड किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कौन कौन से हमारे मैंडेट फील्ड्स हैं जो हमें आगे जाके हमारे फॉलोअप्स में हमें हेल्प आउट करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस दैट फील्ड्स? ओके, तो इसमें हमारा कौन कौन सा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराओगे रीना कि कौन कौन से हमने फील्ड मैंडेट वाले डिस्कस किए थे कि हमें चाहिए ही चाहिए। सर मैं ऑफ पे थी, मैंने टर्न नहीं किया था वो। अभिरूप, यस सर, हमने कौन कौन से फील्ड डिस्कस किए थे जो मेन बेसिकली हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं लीड फॉर्म में, जिसके बेसिस पे हमारा आगे का ऑटोमेशन सेट हो रहा है या फिर हमारे आगे के बाकी के फॉलोअप्स और वो आगे की एक्टिविटीज सेट हो रही है। जी सर। नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, लीड सोर्स, स्टेटस, ये बेसिक है ये वाले। और उसके साथ साथ मेरे को उसमें चाहिए था ऑल्टरनेट नंबर। ऑल्टरनेट नंबर हम फादर का लेके चल रहे हैं, वो इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीड्स जो होती हैं वो अपना फोन उठाना बंद कर देती हैं। तो विल ट्राई टू डू दिस थिंग, मतलब जब लीड हमारे से बात कर ही रही है, जब हमारे से डिस्कस हो ही रहा है, तो वी कैन आस्क हिम हिज फादर्स नंबर एज वेल। फादर का नाम पता होगा, फादर का नंबर पता होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दो ऑप्शन होंगी। अगर एक बंदा नहीं फोन उठा रहा तो उस नंबर के थ्रू हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू डू दिस। इवन आप इसको मैंडेट में लेके चलो कि हम किसी भी लीड से जो भी बात कर रहे हैं उसके फादर का नंबर भी हम साथ में लेके चले। सेकेंडली मैंने डिस्कस किया था उसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लेके चलोगे, एक एक्टिविटी बनी रहेगी, उसके बर्थडे पे उसको रिमाइंडर मैसेजेस मतलब एक मैसेजेस चले जाएंगे, एक विश का मैसेज चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो लीड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ इन कंटैक्ट रहेगी, राइट? और राइट सर। इसके अलावा जो है काउंसलिंग का स्टेज, उसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेटस और स्टेज, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? लीड यस सर। स्टेटस, लीड काउंसलिंग स्टेटस। स्टेज, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है आपको? निशु, आप तो थे ट्रेनिंग में उस टाइम, लास्ट टाइम। यस सर। लीड स्टेटस और काउंसलिंग स्टेज का डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? सर मेरी क्वेरी थी। पहले मैं एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, पहले उसको आंसर दे दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो मुझे फर्स्ट वाला सेशन दोबारा से कंडक्ट करना पड़ेगा सो दैट कि वी कैन, क्योंकि बिकॉज जो चीज मैंडेट है वो मैंडेट है, उसके बिना तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं है आगे मूव करने का। राइट सर। लीड स्टेटस में मेन चीज है कि कौन से स्टेज पर है वो, या इधर नॉन कॉन्टैक्टेड है, कॉन्टैक्ट कर लिया है, एंड देन वर्किंग ऑन देम। तो वर्किंग के दौरान जो है हम जो काउंसलिंग स्टेज है उसको अपडेट करते रहेंगे, whether they are a fresh lead or we have connected with them, they interested for demo scheduled. So is that reasonably correct sir? यस, इसमें क्या है कि मेन बेसिकली लीड स्टेटस सिर्फ 5 होंगे, काउंसलिंग स्टेजेस आपकी डिफरेंट 10 हो सकती हैं। जैसे आपका फर्स्ट टाइम आपका इंटरैक्ट हुआ, देन उसके बाद उसका इंटरैक्शन होना बंद हो गया, नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड में जा रहा है। मैंने उसको एक बार ट्राई किया, मैंने 2 बार ट्राई किया, मैंने 4 बार ट्राई किया, बट जब भी आपने उसको ट्राई किया है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, NC4 है, काउंसलिंग स्टेजेस का मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसके अंदर NC करके हम इसके अंदर क्रिएट कर देंगे सो दैट कि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि आपने NC1 पे हो, NC2 पे हो, NC3 पे हो, NC4 पे हो, क्योंकि बिकॉज वेन एवर यूल अपडेट द काउंसलिंग स्टेज, उसके पास एक ऑटोमेटेड एक व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज आएगा, और जब तक आप उसको काउंसलिंग स्टेज को अपडेट नहीं करोगे नेक्स्ट मैसेज नहीं जाएगा उसके पास। राइट सर। तो इसमें क्या होगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर,
इसमें अगर नॉट कॉन्टैक्टेड है तो लीड स्टेटस नॉन कॉन्टैक्टेड ही रहेगा, जबकि काउंसलिंग स्टेज जो है और अटेम्प्ट, सॉरी, लीड स्टेटस कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट टाइम एक बार उससे बात हो गई है, उसके अच्छा, बाद से वो कॉल आंसर करना बंद कर दिया ना उसने, तो राइट, एक बार तो कनेक्ट हो चुका है, तो कनेक्टेड स्टेज में है। ठीक आगे उसका काउंसलिंग स्टेज जो है वो नॉट कनेक्टेड में इस वजह से जा रहा है क्योंकि बिकॉज अभी मैंने जैसे लेट सपोज मैंने ट्राई किया, उसने फोन नहीं उठाया, है। तो व्हाट आई विल डू, मैं उसकी नेक्स्ट फॉलो अप उसका क्रिएट करूंगा कि हाँ मुझे दोबारा उसको कॉल कब करना है। मे बी पॉसिबिलिटी अभी वो ऑफिस में होगा, मे बी पॉसिबिलिटी है वो कहीं मीटिंग में होगा या कहीं और बिजी हो सकता है। तो वी कैन ट्राई टू डू दिस आफ्टर द ऑफिस, बिफोर द ऑफिस, और लंच टाइम में उसको ट्राई करना है, तो मैं कल की उसके लिए किस हिसाब से एक्टिविटी शेड्यूल करूंगा। तो इसी के अंदर फॉलो अप डेट करके एक मैंने कॉलम क्रिएट किया था एक, हाँ इसी के अंदर है ना काउंसलिंग इन्फो में, काउंसलिंग इन्फो में फॉलो अप डेट भी दिया हुआ है, और फॉलो अप डेट जो दोगे तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाएगा कौन सी डेट को इसको फॉलो अप करना है। इवन आप लोगों के लिए बेटर वो होगा कि हाँ एग्जैक्टली मेरे को नेक्स्ट फॉलो अप लेना कब है। एक्टिविटी के अंदर तो जो आएगा सो आएगा, वो तो जब हम फॉलो अप स्टेज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएंगे। बट जब आप काउंसलिंग स्टेज में उसको NC1 कर रहे हो, NC2 कर रहे हो, NC3 कर रहे हो, NC4 कर रहे हो, तो इसके अंदर फॉलो अप डेट भी मेंशन करोगे, क्योंकि जैसे ही वो अपडेट होगा तो वो आपके उसके अंदर डेली एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड होगा कि हाँ एग्जैक्टली आपने इसको अपडेट किया। ऐसे ही एडमिशन स्टेटस है, एडमिशन स्टेटस में भी थ्री डिफरेंट स्टेजेस होंगी। एक बार ही ना इसको ओपन करना, एडमिशन स्टेटस, हाँ इसमें 3 स्टेजेस हैं, नॉट एडमिटेड, एडमिशन लाइकली, अगर कोई एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है बट अभी नहीं ले रहा, मे बी पॉसिबिलिटी 1 महीना में, 2 महीने में लेगा, तो एडमिशन लाइकली में रहेगा। नॉट एडमिटेड का मतलब है अभी तक उसके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ, या फिर हम बिल्कुल ही कोल्ड स्टेज पे चल रहे हैं। अगर हम कोई कोल्ड स्टेज पे चल रहे हैं तो वो नॉट एडमिटेड में रहेगा। उससे बात हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ वो बंदा इंटरेस्टेड है, ले सकता है एडमिशन, तो वो एडमिशन लाइकली में आ जाएगा। जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो वो एडमिटेड में आ जाएगा। ये फील्ड्स इसीलिए बनाए हैं सो दैट कि whenever you'll go for the filters, जब आप फिल्टर्स पे काम जब भी आप फिल्टर्स पे काम करोगे, जैसे एडमिशन लाइकली पे अगर आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एडमिशन लाइकली हैं, बेनिफिट देगा। ऐसे ही एडमिटेड पे जाना है अगर किसी को, आपने जैसे एडमिशन जिसका हो जाता है, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ और देना है, तो एडमिटेड पे चला जाएगा, तो एडमिटेड पे भी काम कर सकते हो आप उसमें। अब उसके नीचे देखो डेमो डेट है। अब डेमो डेट को जो है मेन बेसिकली, जैसे लेट सपोज मेरा उसका डिस्कस हुआ, उसने सैटरडे को डेमो लेना है, तो सैटरडे का डेमो डेट वहां पे सिलेक्ट कर लोगे, उसका टाइम सिलेक्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर रहेगा कि एग्जैक्टली ये भी आपको आगे फिल्टर्स में, मतलब मेन बेसिकली आपके डैशबोर्ड में आपको हेल्प आउट करेगा कि इस डेट के ये डेमोज है। लेट सपोज अभी हम 4 या 5 तारीख में हैं, कोई 15 तारीख के लिए बोलता है या 20 तारीख के लिए बोलता है कि मैं एग्जाम से मैं 20 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं डेमो अटेंड कर सकता हूँ। 15 दिन में तो हम तो भूल जाएंगे ना। इससे बेटर ये है कि एग्जैक्टली हम उसका डेट ऑलरेडी मेंशन कर दें, वो आपको डैशबोर्ड में दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, इस डेट की इतनी डेमोज है, और डेमो अपकमिंग डेमोज के अंदर उसमें आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। जब वो डेमो अटेंड कर लेता है तो फिर डेमो के स्टेटस है, अगर वो नहीं कर रहा है तो मतलब उसने प्लान नहीं किया तो नॉट प्लान में जाएगा। इंटरेस्टेड है बट डेमो उसने स्केड्यूल नहीं कराया, डेमो अगर उसका स्केड्यूल हो गया तो स्केड्यूल में चला जाएगा, डेमो अटेंडेड में तो अटेंडेड में चला जाएगा। प्लीज बी श्योर जो जो ये फील्ड्स बनाए हैं, जैसे काउंसलिंग इन्फो है, डेमो इन्फो है, और काउंसलर नोट्स हैं, इस पे आपको आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिकॉज इसके बिना लीड का स्टेटस क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाएगा। काउंसलर नोट्स में आपको वो नोट्स मेंशन करने हैं जो भी आपका लेटेस्ट डिस्कशन हुआ है उसके साथ, और इसमें प्लीज जो भी आप नोट डालेगा, लेट सपोज रीना की लीड है, तब भी वो काउंसलर नोट्स में नीचे मेंशन कर देना कि रीना ने फॉलो अप लिया है और रीना का फॉलो अप है, ये काउंसलर का नोट मतलब रीना का नोट है ये। लेट सपोज रीना की लीड पे अगर मैंने काम किया, मैंने किसी लीड से बात हो गई या कुछ हो गई,
तो आई डू वन थिंग, काउंसलर नोट्स में जाके जो भी मैं उसके अंदर नोट डालूंगा उसके साथ में अपना नाम मेंशन कर दूंगा। उससे क्लैरिटी लेगी कि लास्ट डिस्कशन किसके साथ हुआ था, राइट। एक बेसिक ओवरव्यू फिर से हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट, क्योंकि बिकॉज जो भी क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूँ आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो विल डू वन थिंग, एक बार ऊपर से लीड फॉर्म को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जो फॉलोअप वाला जो सेशन था इसको हम लिए पोस्टपोन करते हैं, कल दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो आज इसका प्लीज लीड इंफॉर्मेशन पे, लीड फॉर्म पे एक बार काम कर लेना। हाँ जी विनीत सर, वो जरूरी है कि हम सारे लीड्स इसमें क्रिएट करें, कम से कम प्रैक्टिस के लिए डेमो लीड इसमें जरूर क्रिएट करें, तभी ये फॉर्म के साथ फेमिलियर हो पाएंगे। मेरे को डेमो लीड्स क्रिएट नहीं करनी है, मेरे को जो लाइव लीड्स आ रही हैं, जो हमारी फ्रेश लीड्स हैं, चाहे एक आ रही है, चाहे दो आ रही है, चाहे 10 आ रही हैं, वो राइट हमारी डेली रूटीन में इसके अंदर अपडेट होनी चाहिए। एंड राइट इट्स मैंडेट फॉर ऑल द सेंटर्स। आप निशु, आरती, उधर से आप रीना, आप इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी लीड मिलती है, कहीं से भी मिलती है, आप इसके अंदर प्लीज क्रिएट कर दो। जी सर। सर कल से स्टार्ट कर दी थी, कल डाली थी जस्ट टाइल की 3 लीड। तो जितनी भी लीड्स आ रही है इसी के अंदर क्रिएट करो। तीनों लीड्स एक बार ओपन करना रीना, कल वाली यस्टरडे लीड्स, ऊपर जाके फिल्टर के अंदर मतलब लीड्स पे क्लिक करो। अच्छा, नीट लीड्स की जगह पे यस्टरडे लीड्स सिलेक्ट करो। नहीं बना हुआ, ओके। तो इसके अंदर फिल्टर पे क्लिक करो और पहले ऑल लीड्स सिलेक्ट कर लो आप इसमें, ऑल लीड्स। अभी रुक, इसको नोट डाउन कर लेना और व्हाट्सएप छोड़ देना कि इसके अंदर यस्टरडे लीड्स का एक फिल्टर क्रिएट करना है मुझे। यस सर। आप फिल्टर पे क्लिक करो, ऊपर फिल्टर, हाँ। इसके फिल्टर्स क्यों नहीं दिखा रहा आपको? फिल्टर पे क्लिक करो दोबारा से, हाँ नीचे देखो, इसके अंदर वो आ रहा है यस्टरडे, यस्टरडे पे नहीं है। क्रिएटेड टाइम पे करो, क्रिएटेड टाइम, एज इन पे क्लिक करो। हाँ भाई, अप्लाई इन 2 डेज भी चल जाएगा। इसमें यस्टरडे आएगा, नीचे देखो, ये रहा। कल की 3 लीड्स हैं, तीनों आपने क्रिएट करी हैं, कोई भी एक ओपन करो। ये अब इसमें क्या है, फॉलोअप डेट आपने मेंशन नहीं किया, ऊपर देखो सबसे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, मेरे को फॉलोअप डेट इसके अंदर चाहिए, सो दैट कि वेन एवर यू वांट टू कनेक्ट विद हिम, आज उसने फोन नहीं उठाया तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि लेट्स सपोज आज फोन नहीं उठाया तो कल फोन उठाएगा, तो कल की डेट का एक फॉलोअप डेट इसके अंदर अपडेट करोगे। लीड इंफॉर्मेशन में ऊपर आओ ना अभी, नीचे आओ थोड़ा सा। असाइन टू रीना है, लास्ट एक्शन बाय, लास्ट एक्शन बाय, इसको एडिट पे क्लिक करो ऊपर जाके। पहले हम देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स आपने क्रिएट नहीं किए हैं इसमें। अब ये लास्ट एक्शन बाय को आपने अपडेट नहीं किया है, किसने किया था लास्ट एक्शन? रीना का ही था, राइट। अब आ जाओ ईमेल आईडी, लेट सपोज आपको ईमेल आईडी उसका नहीं मिला, लीड स्टेटस आपने इसमें कॉन्टैक्टेड लिखा है, कॉन्टैक्टेड मतलब आपकी इससे बात हो गई है, जी सर। राइट। अब जी अल्टरनेट नंबर, इस मतलब बात होने के बाद भी आपने अल्टरनेट नंबर नहीं लिया, जी सर। फादर का नंबर नहीं लिया, फादर का नाम भी नहीं पूछा आपने, सर ये था क्या? सीवी मांगा था इससे, सर मैंने नोट्स भी अपडेट किया था, नोट्स क्यों नहीं दिख रहा है मुझे?
काउंसलर नोट्स में जाएगा ना, नीचे आओ, काउंसलर नोट्स दिखाएगा ये, डेमो इन्फो के बाद काउंसलर नोट्स, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का मतलब ये एमएस एक्सेल के लिए था, लेकिन मैंने नोट्स भी अपडेट किया था, जो उससे बात हुई थी पूरी, वो सेव भी किया था, लेकिन मैंने किस में किया था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सेशन ही अटेंड किया था ना, तो कुछ नोट्स लिख कर आया था, तो मैंने नोट्स में उसका पूरा जो भी बात हुई थी वो मेंशन करी थी। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ऊपर लाओ, दोबारा से एक बार फील्ड्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि यू कैन हैव सम क्लैरिटी एग्जैक्टली मुझे क्रिएट क्या क्या करना है। जी सर। हाँ, मोबाइल नंबर ये बेटर है +91 के साथ करोगे, क्योंकि +91 के साथ करने का व्हाट्सएप मैसेज तभी जाएगा जब आप +91 के साथ इसको क्रिएट करोगे। जी सर। नीचे डेट ऑफ बर्थ लेने की जरूरत है, कि अगर आप, मतलब इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि ट्राई टू डू दिस, उसका सीवी ही मांग लो, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको उसके सीवी में मिल जाएगी, और एक प्रोफेशनल लुक देता है कि हाँ एग्जैक्टली आपने सीवी मांगा है। और सीवी किस लिए मांगा है ये उनको नहीं पता। मीन बेसिकली ये भी हो सकता है कि हम इंटर्नशिप के लिए भी बोल सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी दे सकते हैं। जी सीवी सर। मांगोगे तो एक बेटर इंप्रेशन जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर द सीवीज एज वेल, मतलब मींस यू आर वर्किंग ऑन जॉब्स। जी सर। इसकी लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं डाली है, यू डोंट नो अबाउट दैट, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने बात करी है तो क्वालिफिकेशन 100%। जी सर, मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर था। तो आपने क्यों नहीं डाला इसको अंडर ग्रेजुएट? सर मैंने नोट्स में सब कुछ मेंशन किया था। ये नोट्स में मेंशन करने से कोई मतलब ही नहीं है, जब आप मुझे फील्ड उस से, वाले सीआरएम में जो जो मैं मेंशन करती थी ना, वो चीज मैंने अभी इसमें डाल दी थी, जो मुझे पता थी। ये तो देख के रीना समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली हमने कौन कौन सी फील्ड इसके अंदर अपडेट करनी है। जी सर। इसके अंदर ऑल्टरनेट नंबर का आप ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम से जिस भी लीड से बात होती है ऑल्टरनेट नंबर जरूर ले लो। ओके सर। उसका अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसका इंडस्ट्री पूछो, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्या फील्ड है, उसका लास्ट सीटीसी क्या है। सीटीसी से आपको ये मिल जाएगा आइडिया कि एग्जैक्टली उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, कितना पे कर सकता है वो, राइट। जी सर। अब आप नीचे सेकंड उसमें आओ, एड्रेस इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो, थर्ड वाले उसके अंदर क्या आओ, काउंसलिंग इन्फो। अब काउंसलिंग इन्फो में गुरुग्राम आपने डाल दिया, कनेक्टेड ऑन कॉल, काउंसलिंग स्टेज हो गया। फॉलोअप डेट के अंदर फॉलोअप डेट मेंशन करनी है कि नेक्स्ट फॉलोअप डेट, मतलब मुझे दोबारा कब बात करनी है उससे, जो भी आपका डिस्कस हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग ये भी तो होगा, नेक्स्ट कॉल कब करेंगे, क्या बात होगी। 4 days। हुआ था, हुआ था कोई डिस्कस? जी सर, 4 दिन के बाद बोला था, वो भी किसी फंक्शन में बिजी था, तो कह रहा तो 4 दिन बाद मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा। तो दिस इज द ओनली केस कि मीन बेसिकली जैसे अब उसने 4 दिन के लिए बोल दिया, आपको 4 दिन के बाद याद रहेगा कि एग्जैक्टली उसने फंक्शन के लिए बोला था? नहीं सर। डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें फॉलो अप डेट को मेंशन करना है, सो दैट कि मेरे को ये पता चल जाए मेरे को इस डेट पे किस किस को फॉलो अप करना है। जी सर। एडमिशन स्टेटमेंट स्टेटस में नॉट एडमिटेड, ठीक है। कोर्स इंटरेस्टेड में कोर्स का नाम क्यों नहीं है? मतलब ये कोर्स इंटरेस्टेड का मतलब है, सॉरी, कोर्स इंटरेस्टेड का मतलब है ये वाला फील्ड उसलिए क्रिएट किया गया है कि जो कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड नहीं है, मतलब उस लिस्ट के अंदर नहीं है, और किसी और कोर्स के लिए अगर कोई देख रहा है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए देखता है या डिजाइनिंग उसके लिए देखता है, तो हम यहाँ पे वो कोर्स मेंशन कर देंगे, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई कोर्स ऐसा मिलता है जो हम करवा सकते, एमएस एक्सेल नहीं, एक्सेल तो होगा उसमें, ये तो इसमें वो ये सिर्फ एमएस एक्सेल है जो हमारे पास फील्ड है, उसमें एमएस एक्सेल विद एआई भी है, तो तो फिर हमें फिर आपको वही सिलेक्ट करना पड़ता है। उसी के अंदर वही सिलेक्ट करना है। एडवांस एक्सेल विद एआई दे रहे हैं, विदाउट एआई हम दे ही नहीं रहे हैं, कैसे? तो उसके अंदर वही सिलेक्ट करके चलना है कि एडवांस एक्सेल विद एआई। ओके सर। आगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेक्शन है वो डेमो इन्फो का, अगर वो कि डेमो के लिए इंटरेस्टेड होता है, कौन से डेट के लिए जाता है, क्या करता है, तो ये चीजें अपडेट करनी है। काउंसलर नोट्स के अंदर आपको अपना नोट डालना है। अब यहाँ आपका वो मेंशन होना चाहिए था कि फोर ही इज बिजी इन सम फैमिली फंक्शन, आफ्टर 4 days ही कैन बी एबल टू कनेक्ट। तो ये पूरा प्रॉपरली मेंशन करोगे तो आपकी जगह पे अगर मैं फॉलो करके बैठूंगा तो मुझे पता होगा कि लास्ट क्या बात हुई थी, किस डेट पे हुई थी, किस क्या डिस्कशन हुआ था इससे, बिल्कुल सर। राइट। जी सर। तो इन फील्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से अपडेट करो, सो दैट कि आपको आगे आने वाले टाइम में इसको यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाए, जी सर। ठीक है। जी सर। निशु कोई और कुछ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और आ रहा है तो यू कैन डिस्कस।
सर इसमें जैसे हाइड डिटेल्स वाला ऑप्शन है ना, कौन सा? डिटेल्स हाइड, जब हम लीड को कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें हाइड डिटेल्स आया है, तो सर उसमें लीड स्टेटस ऑप्शन है, अभी ऑप्शन 1 और इट्स ओके निशु, एक्चुअली क्या करना है आपको, सिर्फ अभी कन्वर्ट कर देना है उसको कॉन्टैक्ट्स में जो आपके स्टूडेंट बन चुके हैं जिनका एडमिशन हो गया है। अभी कॉन्टैक्ट्स वाले मॉड्यूल पे काम नहीं हुआ है तो बेसिक डिटेल और वो इन्फॉर्मेशन हमारी अभी अपडेटेड नहीं होगी उसमें। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2-3 डेज। हम कॉन्टैक्ट मॉड्यूल पे जब जाएंगे तो कॉन्टैक्ट के फील्ड्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगे उसमें। बस सर वो काउंसलिंग स्टेज में आप विजिटेड वाला आप कर दीजिए। हाँ जी, वो हमें कंपनी विजिटेड, क्या बोला, दोबारा बोलिए। सर विजिटेड, विजिटेड काउंसलिंग स्टेज के अंदर आपको विजिटेड क्रिएट करना है, राइट? हाँ जी, वो क्रिएट करवा देता हूँ। अभिरूप आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। विजिटेड आपको एक काउंसलिंग स्टेज में कोई विजिटेड क्रिएट करनी है उसमें। ठीक है सर। और क्या था इसका इशू आपका? सर एक इसमें कोर्स डिटेल्स में ना, जैसे एडवांस कंप्यूटर कोर्स। ओके, हाँ, एक कोर्स आपको क्रिएट कराना है अभिरूप, एडवांस्ड कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर करके, मतलब डी, वो हमने क्रिएट किया था ना, DICA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखना एक बार कोर्सेज के अंदर DICA है, कोर्सेज के अंदर देखिए DICA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अंदर क्रिएटेड है? नहीं है। अभी ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, मुझे ये क्रिएट करना है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो आप एडवांस कंप्यूटर बोल रहे हो ना निशु, वो आपका जाएगा DICA में। ठीक है सर, DICA। ओके सर। और क्या था आपको, और क्या फील्ड क्रिएट कराना था इसमें? अभी सर यही दो थे। ओके, अभिरूप आपने नोट डाउन कर लिया एग्जैक्टली। एक तो फॉर्म क्रिएट कराना है, यस सर। दूसरा आपको जो जो फील्ड इसके अंदर क्रिएट कराने हैं, यस सर, जस्ट चेकिंग। फिर आपको QR कोड देना है। यस सर। फोर्थ, आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है इसमें, रजिस्ट्रेशन, राइट? जो भी स्टूडेंट जब भी एडमिशन ले रहा है तो वो एक फॉर्म फिलअप करता है रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म इसके अंदर क्रिएट होगा। वो फॉर्म हम स्टूडेंट से फिलअप कराएंगे। उसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप मनीत से ले सकते हो, मनीत के पास ऑलरेडी है। इवन उसके साथ साथ आप वो चेक करने के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स उससे कलेक्ट करने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस फॉर्म के अंदर क्रिएट कर देंगे, सो दैट कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है प्रॉपर्ली उसके अंदर चला जाएगा। वी नीड टू डिजाइन द प्रोसेस। जब भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है तो आगे वो पेमेंट सेक्टर पे जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट उसके अंदर लीड स्टेटस के अंदर चला जाएगा। राइट सर। इसका जो भी पेमेंट होगा वो हम ऑनलाइन इसी के थ्रू ले लेंगे। ठीक है सर। ये एडमिशन का प्रोसेस हमें डिजाइन करना है, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। और मीटिंग फिनिश होने के बाद नोट्स उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, सो दैट वी कैन अपडेट। यस सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओके सर।